हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और इसका आपको पता है एडमिट कार्ड भी आ गया है। आज हम इसके अंदर मैं आपके साथ कंप्यूटर जीके के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और आज हमारा पार्ट 40 है। मुझे आशा है कि इससे पहले मैंने आपको जितनी वीडियोस प्रोवाइड की होंगी आप सबने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर अभी भी किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। अब आप बताओ इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं डैश कहलाता है। अब मैं देता हूँ जो एक्सेसरीज होती हैं वो जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट। फाइन, मैं आपको सिर्फ आंसर बताने के लिए इतना ही समय दे सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अब जो हमारी टीम है वो अनअकैडमी के साथ जुड़ चुकी है और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में कंप्लीट फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ओके, आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको अपना लेवल चेक करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 20 नवंबर यानी कि कल आपको एसएससी सीपीओ का सुबेरे 10 बजे टाइमिंग याद रखनी है। सुबेरे 10 बजे बिल्कुल फुल लेंथ फ्री में मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो रहा है, जिसका एनालिसिस 21 नवंबर को होगा। रीजनिंग का एनालिसिस रितिका मैम के द्वारा होगा, जीके का एनालिसिस रोहित सर करवाएंगे, इंग्लिश जो है वो संदीप सर होंगे और मैथ के एनालिसिस में संतोष कुमार सर के द्वारा करवाया जाएगा। राइट, और इसी के अलावा जो हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भाई बहन हैं उन सभी को पता है उनका एग्ज़ाम जो है वो 27 नवंबर से शेड्यूल हो चुका है। और यहाँ पर देखिएगा 23 नवंबर को डेट आपको याद रखनी है और आपको टाइम याद रखना है। 23 नवंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बिल्कुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट सुबह 10 बजे फ्री में अवेलेबल होगा, जिसका एनालिसिस 24 नवंबर को रीजनिंग का एनालिसिस अंकित गर्ग सर के द्वारा, जीके का एनालिसिस गौरव कुमार सिंह सर के द्वारा और इंग्लिश का एनालिसिस शंभवी पांडे मैम के द्वारा और मैथ का जो एनालिसिस होगा वो अवधेश दीक्षित सर के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से एनरोल कीजिएगा। इसमें आपका बेनिफिट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट हैं, ये जो मॉडल पेपर्स हैं वो एकदम टॉप और एक्सपीरियंस एजुकेटर के द्वारा बनाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके आप चेकआउट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ईथरनेट डैट से संबंधित है। अब आप बताओ जो ईथरनेट है वो निम्न में से किससे संबंधित है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैन से। फाइन, और इसकी सारी फुल फॉर्म मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ट की डैश सी कुंजी कहते हैं। अब आप बताओ जो कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ट है इसको निम्न में से कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन, जॉयस्टिक, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा न्यूमेरिक। और नेक्स्ट ये देखो आंसर भी गिवन है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल। फाइन, और मुझे आशा है कि इस सब बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया होगा और जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दिया उन सबका आंसर सही है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अब बताओ प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और टच स्क्रीन, इनमें से कौन है जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। इसके अलावा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। अब बताओ उस समूह इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। कंपाइलर, मेंटर, इंस्ट्रक्टर या प्रोग्राम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को प्रोग्राम कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं। ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या सभी। प्रोसेसर के प्रमुख भाग कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि डैश ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। अब बताओ निम्न में से किसने जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है उसका विकास किया था। ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और हाँ, सारे बच्चे मुझे वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हैं। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या सभी। इनमें से कौन इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं इसके अंदर आपके साथ फटाफट 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि आपको पता है अब हमारे पास समय बहुत कम है। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि अब आप बताओ कि स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फाइल एडजस्टमेंट का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो इसके अंदर मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। कुछ बच्चे इनपुट डिवाइस देखते ही टिक कर देंगे, लेकिन आपने बताना है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सर्वर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को निम्न में से क्या कहते हैं। अब आप कहीं मार्केट में कोई प्रोडक्ट के लिए जाते हो, उनके पीछे आप देखते हो एमआरपी के ऊपर लिखा होता है, कुछ लाइनें होती हैं, उन लाइनों को, प्रिंटेड लाइनों को, पैटर्न को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार कोड। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट है, ऑरकुट, फेसबुक, गूगल प्लस या सभी। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपके सामने, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके हाथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हाई लेवल डिवाइस या छोटी डिवाइस। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। जॉयस्टिक, माउस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चे ऑप्शन सी देखते हैं दोनों को टिक कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउस। ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे रखा हो तब भी आप पहले माउस को प्रेफरेंस दोगे। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 था आपके सामने, माउस का प्रकार डैश है, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि कंप्यूटर सिस्टम किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करता है। माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, मॉनिटर या उपरोक्त सभी। कुछ बच्चे उपरोक्त सभी देखते टिक कर देंगे क्योंकि जब हम कुछ भी टेक्स्ट एडिट करते हैं उसके अंदर हमें माउस और मॉनिटर में हम देख के करते हैं। लेकिन इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करता है। देखो आंसर भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। कीबोर्ड, माउस, डाटा केबल या मॉनिटर। निम्न में से डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीबोर्ड। ठीक है, ये देखो आंसर भी गिवन है, दोनों क्वेश्चन की फॉर्म अलग है लेकिन आंसर सेम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, स्कैनर क्या करता है। ये पिक्चर्स को स्कैन करता है, ये टेक्स्ट को स्कैन करता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। ये जो स्कैनर होता है वो पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। और मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है, कंप्यूटर में सेव करके, प्रिंटर पर प्रिंट करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ले सकते हो, इंटरनेट पर अपलोड करके, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर पर प्रिंट करके। जैसे आप भी कोई भी साइबर कैफे में जाते हो, आप कहते हो ना कि हमें इसका प्रिंट निकालते हैं, जो आपके हाथ में प्रिंट आता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, ये देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टर को इरेज कर देगी। डिलीट कुंजी, बैक स्पेस कुंजी, स्पेस कुंजी, ये इनमें से कोई नहीं। बच्चे ए और बी में कंफ्यूज होंगे,
लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिलीट कुंजी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? चुंबकीय, मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, डीवीडी या सभी? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपके सामने, पैच को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? इमरजेंसी फिक्स, रूटीन फिक्स, क्रिटिकल फिक्स या इनमें से कोई नहीं? पैच को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसी भी स्पाइरल मॉडल का कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है? क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेट, ये इनमें से कोई नहीं? निम्न में से किसी भी स्पाइरल मॉडल का कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा पेज या भाग किसी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में नहीं होता है? कोडिंग, डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन या इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस? निम्न में से कौन सा फेज या भाग किसी भी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेसिफिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, किसी प्रोसेस को एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन या डिस्क में कॉपी करके दूसरी प्रोसेस के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? स्वैपिंग, डेडलॉक, डिमांड पेजिंग, ये इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों आपके सामने, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर डैश काम के लिए बना था? खेल, बैंक, शेयर बाजार या पुस्तक प्रकाशन? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर निम्न में से किस काम के लिए बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेल के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो डैश कहलाता है? डबल प्रोसेसिंग, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग? अगर जब भी एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो यह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरेलल प्रोसेसिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि DHCP डैश है। अब सारे बच्चे मुझे DHCP की फुल फॉर्म बताएंगे। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक हाइपर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP की फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, OSI नेटवर्क मॉडल में डैश भाग होते हैं? 5, 8, 7 या 1? इस नेटवर्क मॉडल में कितने भाग होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कोल्ड बूटिंग के लिए निम्न में से किस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है? सेटअप डिस्क का, सिस्टम डिस्क का, प्रोग्राम डिस्क का, ये इनमें से कोई नहीं? कोल्ड बूटिंग के लिए निम्न में से किस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टम डिस्क का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वेबसाइट का एड्रेस डैश कहलाता है? यूजर ID, URL, टाइम स्टैम्प या कोई नहीं? वेबसाइट का जो भी एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी URL। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपके सामने कि माइक्रो प्रोसेसर की डैश पीढ़ियाँ हैं। अब मुझे माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ियाँ बताओ सी कितनी पीढ़ियाँ हैं? 4, 5, 6 या 3? माइक्रो प्रोसेसर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 36 था आपके सामने, माइक्रो प्रोसेसर की चौथी पीढ़ी कितने बिट पर आधारित थी? 16, 32, 64 या 128? अब हम बताओ जो माइक्रो प्रोसेसर की चौथी पीढ़ी थी वो निम्न में से कितने बिट पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 बिट पर। फाइन। अब आप ये देखो, ये आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 40 है और मैं आपके साथ हर मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं एक दो मॉक टेस्ट ऐसे भी हो गए जिसके अंदर मैं आपके साथ 50 या 70 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आप लगा लो मैं आपके साथ 30 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में डिस्कस करता हूँ, तो लगा लो लगभग मैं आपके साथ 1200 क्वेश्चन कंप्यूटर के डिस्कस कर चुका हूँ। और इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी भी पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो आप इन वीडियो को जरूर देख लेना। और मैं आपके साथ GK GS करंट अफेयर की भी वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, आप उन वीडियो को भी जरूर देख लेना क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनेट डैश है। ये विश्व का पहला वैन है, ये एशिया का पहला वैन है, भारत का पहला वैन या विश्व का पहला लैंड? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम डिवाइस का टूल नहीं है? DFD, डिजिटल टेबल, पाई चार्ट या कोई नहीं? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम डिवाइस का टूल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। और हाँ, एक क्वेश्चन लास्ट है मैं आपको होमवर्क में दूंगा जिसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि निम्न में से किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? 5th जनरेशन लैंग्वेज का, विंजिप, पर्ल या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का? निम्न में से किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों क्या कहलाती हैं? एड ऑन डिवाइसेस, पेरिफेरल्स, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस या इनमें से कोई नहीं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपके सामने कि डैश कोड जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करता है, इंट्रो कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड या कोड वर्ड, इनमें ऐसा कौन सा कोड है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पासवर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर के लिए निम्न में से प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या मॉनिटर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ऑप्शन टफ है, लेकिन आपने कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। कंप्यूटर के लिए निम्न में से प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉनिटर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से एक मेन्यू के अंदर किसी की सूची होती है, यानी जो एक मेन्यू होता है उसके अंदर किसकी सूची होती है? कमांड की, डाटा की, रिपोर्ट की या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कमांड की। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से वह कंप्यूटर कौन सा है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? यांत्रिक, विद्युत या सभी? निम्न में से वह कंप्यूटर कौन सा है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से भी पहला हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से वह कौन सी जानकारी आपके कंप्यूटर पर बदल नहीं सकती है? रैम, रोम, ERM या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 46 था आपके सामने, लेजर प्रिंटर डैश है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन इम्पैक्टेड प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रिग्रेशन टेस्टिंग डैश से संबंधित है? डाटा फ्लो टेस्टिंग से, डेवलपमेंट टेस्टिंग से, मेंटेनेंस टेस्टिंग से या इनमें से कोई नहीं? रिग्रेशन टेस्टिंग किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंटेनेंस टेस्टिंग से। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, निम्न में से किस डाटाबेस ऑब्जेक्ट को ट्रिगर की प्राथमिकता दी जाती है? टेबल, व्यूए, कॉलम या डोमेन को? निम्न में से किस डाटाबेस ऑब्जेक्ट को ट्रिगर की प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलम को। और नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट है? DVD, फ्लॉपी, चुंबकीय टेप या सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। और नेक्स्ट यानी लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, और ये आज का आपका होमवर्क है। सारे बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्न में से किसी कमांड द्वारा जो लॉक लगाया जाता है डैश कहलाता है? अब मानता हूँ कि निम्न में से किसी कमांड द्वारा जो लॉक लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके, और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।